रात के करीब 2 बज रहे थे। घर के अंदर गहरी खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो मौसम से नहीं आती। कई बार सब कुछ सामान्य होता है, फिर भी दिल के अंदर एक एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये कहानी उसी एहसास की है। लखनऊ के एक पुराने लेकिन सलीकेदार घर में रेहान खान अपने परिवार के साथ रहता था। रेहान 28 साल का था, पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार। वो अपने अब्बू के साथ उनका कारोबार संभालता था। सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़ना, फिर काम पर निकल जाना, ये उसकी रोज की आदत थी। रेहान बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन जो भी बोलता था सोच समझकर बोलता था। लोग उस पर भरोसा करते थे। सना उसी मोहल्ले में पली बढ़ी थी। बचपन से ही उसका और रेहान का आना जाना था। धीरे धीरे सना के दिल में रेहान के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। सना ने कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही, लेकिन वो हर वक्त रेहान के बारे में सोचती रहती थी। निकाह से कुछ दिन पहले रेहान काम के लिए हैदराबाद गया। उसे लगा बस 2-3 दिन का काम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। रात का समय था। सड़क पर हल्की रोशनी थी। कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। रेहान धीरे धीरे चलते हुए अपने होटल की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी। एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरे पर कोई भाव नहीं। जैसे ही रेहान उसके पास से गुजरा, लड़की ने धीरे से कहा, आप रोज इसी समय आते हैं ना? रेहान रुक गया। उसने पलटकर लड़की को देखा। तुम मुझे जानती हो? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 3 दिन से देख रही हूं आपको। अगले दिन रेहान फिर उसी रास्ते से गुजरा। वो लड़की फिर वहीं थी। इस बार रेहान खुद रुक गया। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने कहा, आयत। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। कोई जल्दी नहीं थी, कोई फिल्मी बात नहीं, बस छोटी छोटी बातें। काम कैसा चल रहा है? शहर कैसा लग रहा है? थक जाते हो क्या? आयत कम बोलती थी, लेकिन जो भी बोलती थी सीधी और समझदारी की बात करती थी। वो कभी हंसकर बात टालती नहीं थी, और उसकी सबसे अलग बात, वो हर चीज को बहुत ध्यान से देखती थी। एक दिन आयत ने अचानक कहा, कल जो मीटिंग है उसमें जल्दी फैसला मत लेना। रेहान ने पूछा, क्यों? आयत बोली, वो लोग पूरी बात नहीं बता रहे। अगले दिन मीटिंग में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब रेहान ने ध्यान से सवाल पूछे, असली शर्तें सामने आईं, जिसमें उसे बड़ा नुकसान होता। रेहान हैरान रह गया। कुछ दिन बाद आयत ने कहा, पुरानी जमीन अभी मत बेचना। रेहान ने उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद उसी जमीन की कीमत अचानक बढ़ गई। धीरे धीरे रेहान को आयत की आदत हो गई। उसे लगा ये लड़की अलग है लेकिन सही है, और फिर दोनों ने निकाह कर लिया। जब आयत घर आई तो सब हैरान थे, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की, बस शांत रहकर सबका ख्याल रखने लगी। एक दिन रेहान की बहन की छोटी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, दवा असर नहीं कर रही थी। घर में सब घबरा गए। तभी आयत ने धीरे से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं दुआ कर सकती हूं। उसने पानी लिया, धीरे धीरे कुछ पढ़ा और बच्ची को पिला दिया। कुछ देर बाद बुखार उतरने लगा। बच्ची ने आंखें खोल दी। पूरा घर हैरान था और खुश भी। लेकिन एक बात अभी भी अजीब थी। आयत हर रात छत पर जाती थी। एक रात रेहान की अम्मी उठी और उन्होंने देखा छत का दरवाजा खुला है। वो धीरे धीरे ऊपर गईं और उन्होंने देखा कि आयत नमाज पढ़ रही है, लेकिन उसका तरीका अलग था। अम्मी डर गईं और अगले दिन मौलाना को बुलाया। मौलाना ने कहा, ये लड़की इंसान नहीं है। आयत ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ इस घर की हिफाजत कर रही थी। अब मुझे जाना होगा। उस रात आयत चुपचाप घर छोड़कर चली गई। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रेहान कभी पहले जैसा नहीं रहा।
कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन सच्ची होती हैं।